बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला पर। और जो हमारी आयोटा सीरीज चल रही है एनडीए केमिस्ट्री में, यहाँ पर हम आपके लिए आज अच्छा सा टॉपिक लेकर आए, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये हमारा आज का फर्स्ट वीडियो है, मतलब फर्स्ट टॉपिक है मेरा एनडीए केमिस्ट्री का, जो कि मेरी आयोटा सीरीज में हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कि हमारा जो टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, ये आपके एनडीए सिलेबस में जो आता है। तो यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर आपको टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो पहले पढ़ाएंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं वो क्या क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से बदलाव होते हैं, ठीक है, किसमें किसमें चेंजेस आता है, किस किस सब्सटेंस कौन कौन से सब्सटेंस हमारे चेंज हो जाते हैं, और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें क्या होता है, ठीक है, उसमें इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ चर्चा करते हैं। देखिए कि फिजिकल, हाँ देखिए यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यहाँ देखिए जो मेरा मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर का 5 नंबर का आता ही आता है कि जो हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होता है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, किसमें बदलाव होता है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पुट जरूर होता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। लिखा है चेंजेस, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन साइज शेप और स्टेट। किसी सब्सटेंस के अगर साइज में या शेप या स्टेट में चेंजेस हो रहा है, कोई हमारा सब्सटेंस है अगर उसके साइज में या शेप और स्टेट में उसके चेंजेस हो रहा है, तो उस टाइप का जो चेंजेस होगा वो कहलाएगा फिजिकल चेंजेस। क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंजेस। हमने बताया फिर से कि यह चेंजेस अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ऐसा बदलाव हो, इसमें कैसा बदलाव हो, साइज में चेंजेस आ जाए, शेप और स्टेट में चेंजेस आ जाए। किसी सब्सटेंस के अगर साइज और शेप स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, किसी सब्सटेंस के साइज शेप और स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारा जो चेंजेस कहलाएगा वो फिजिकल चेंजेस कहलाएगा, ठीक है। कौन सा चेंजेस कहलाएगा? फिजिकल चेंजेस कहलाएगा। इसमें लिखा है कि द प्रॉपर्टीज साइज शेप कलर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, या द प्रॉपर्टीज साइज, हमारी जो प्रॉपर्टी है साइज प्रॉपर्टी एंड शेप कलर एंड फिजिकल स्टेट, जो हमारी फिजिकल स्टेट है, अगर ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आएंगी। ये भी जो हमारी प्रॉपर्टी साइज शेप कलर एंड फिजिकल जो स्टेट है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ फिजिकल चेंजेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी आती हैं। तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि साइज होता है, साइज में चेंजेस आ जाता है, शेप में चेंजेस आ जाता है, और कलर में भी चेंजेस आ सकता है, और फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस आ सकता है। यहाँ पर लिखा है देखो, फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस आ सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। यहाँ पर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर इसके जो फिजिकल चेंजेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखे हुए हैं कि जो मोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या मोस्ट फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे फिजिकल चेंजेस होती हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या रिवर्सिबल होती हैं। क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं। आगे लिखा हुआ है इन फिजिकल चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। इसमें क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, बट क्या होगा, साइज शेप और स्टेट में ही चेंज होगा सिर्फ, बट कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। फिर से देखिए, नो चेंजेस इन मासेस ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के मास में भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम फिर बता रहे हैं कि सिर्फ चेंज होगा किसमें? साइज में, शेप में, और फिजिकल स्टेट में या कलर में, ठीक है। कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनेगा, और क्या होगा कि उसमें जो हमारा सब्सटेंस होगा उसके मास में भी चेंजेस नहीं आएगा। बात ध्यान रखिए कि मास में भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और नो अदर सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनेगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा बात। अगला है हमारा नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी इन फिजिकल चेंजेस। इसमें एनर्जी का ना तो लॉस होगा ना गेन होगी एनर्जी। इसमें ना एनर्जी गेन हो सकती है ना एनर्जी लॉस होगी फिजिकल चेंजेस में, ठीक है। ये मेरा रहा फिजिकल चेंजेस। यहाँ फिर से देख लीजिएगा आप कि फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि साइज और शेप और स्टेट में
चेंजेस आते हैं। जो कोई भी हमारा सब्सटेंस है अगर शेप साइज और स्टेट में उसके चेंजेस आता है तो फिजिकल चेंजेस कहलाएगा। इसमें जो फिजिकल चेंजेस होता है ये हमारा हमारे फिजिकल चेंजेस जो हमारी होती हैं रिवर्सिबल होती हैं। जो कुछ प्रॉपर्टीज बताई हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आती हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी सब्सटेंस हो उसके मास में चेंज नहीं होगा, उसके मास में चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा बात, नो फिजिकल चेंजेस और नो सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई नया अदर सब्सटेंस नहीं बनेगा, कोई नया अदर सब्सटेंस भी नहीं बनेगा। ना तो उसके मास में चेंज होगा ना तो कोई नया सब्सटेंस बनेगा। सिर्फ चेंज होगा किसमें, साइज, शेप और फिजिकल स्टेट और कलर में, और किसी में भी चेंज नहीं होगा। अगली बात हमने बताई कि एनर्जी का लॉस और गेन भी नहीं होगा। एनर्जी ना तो लॉस होगी ना तो गेन होगी, ठीक है। कोई भी फिजिकल चेंजेस हो, कोई भी फिजिकल चेंजेस हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा कि क्या हो रहा है कि कोई भी अगर फिजिकल चेंजेस है उसमें जो एनर्जी ना तो गेन होगी ना तो उसका लॉस होगा। यहाँ पर हमने फिर से बताया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं साइज, शेप और कलर, ठीक है, इसमें भी चेंजेस होगा। जो हमारी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है उसमें ना तो लॉस होगा उसका ना तो गेन होगी एनर्जी। और कोई जो हमारा सब्सटेंस है उसके मास में भी चेंजेस नहीं आएगा। यह बात ध्यान रखिएगा कि उसके मास में भी चेंजेस नहीं आएगा और ना तो कोई नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। समझ में आई बात। ये बात इसको फिर से आप लोग क्या करिएगा, कॉपी पेन आप लेकर बैठिए, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पुटअप किए जाते हैं। साइज, शेप एंड कलर जो हमारे टॉपिक है, प्रॉपर्टीज हैं, ये कहाँ से आती हैं, ये किसमें अकर्स होती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। हाँ, तो यहाँ देखिए कि जो फिजिकल चेंजेस है उसके एग्जांपल्स हम बताने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एग्जांपल्स है, जब क्या होता है कि हमारा कौन सा चेंजेस है, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा चेंजेस है, ठीक है। तो पहला हमारा है कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ठीक है। जो रबर बैंड होती है ना उसको अगर स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो कौन सा चेंजेस होगा, फिजिकल चेंजेस होगा, क्योंकि वो पुनः फिर अवस्था में आ जाएगी ना। अगर रबर को खींचेंगे तो पुनः फिर अवस्था में आ जाएगी। तो कैसा चेंजेस होगा ये हमारा फिजिकल चेंजेस होगा। दूसरा चेंजेस है मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, आइस का मेल्ट होना, ठीक है, कि हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे फिजिकल चेंजेस ही अगर होगा, ठीक है। तीसरा है कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को कट कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है, एक फिजिकल चेंजेस है। ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंजेस है। कि चौथा है कि ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, जो भीगे कपड़े होते हैं ना उनको ड्राई करना, जो भीगे कपड़े होते हैं उनको ड्राई करना। और लास्ट वन मेरा है डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है। यहां पर लिख दे रहे हैं पांचवा, डिसॉल्विंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग ऑफ वाटर इन, नहीं, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, वो भी हमारा एक फिजिकल चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर रहे हैं वो भी हमारे फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये हमारा क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। बताया कि मेल्टिंग ऑफ आइस ये हमारा क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। जो हमारा मतलब आइस को अगर मेल्ट कर रहे हैं, अगर जो बर्फ है उसको अगर हम उसको पिघला रहे हैं तो भी हमारा क्या होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। अगला है कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को कट कर रहे हैं अगर तो वो भी हमारा क्या होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, जो भीगे कपड़े होते हैं उनको ड्राई करना, उनको सुखाना, ये भी हमारा एक फिजिकल चेंजेस ही होगा। अगला है डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर को हम अगर शुगर को, चीनी होती है उसको पानी में जब हम घोलते हैं ना तो वो भी एक क्या होगा, फिजिकल चेंजेस ही होगा, वो भी एक फिजिकल चेंजेस ही होगा। अब यहाँ पर कुछ इसके यूजेस हैं कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए कि जो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं के यूजेस क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसका यूज हमारा कहाँ कहाँ होता है। तो पहला हमारा यूजेस है कि वाटर जो होता है, जैसे हमारा वाटर है, वाटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में। वाटर जो एग्जिस्ट करता है इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट, ठीक है, 3 फिजिकल स्टेट में हमारा एग्जिस्ट करता है वाटर। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो वाटर जो हमारे 3 फॉर्म्स में जो हमारे एग्जिस्ट करता है वो किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर फार्मिंग आइस एट होम,
हम घर पे आइस बना सकते हैं, जैसे वाटर से, तो हम वाटर से तो बनाते हैं, उसको फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है, तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, ठीक है। फिर अगला है हमारा रनिंग स्टीम इंजन। जो स्टीम इंजन होते हैं उनको मतलब उनको रनिंग करते हैं ना, वो जब चलते हैं तो उसमें भी क्या होता है, फिजिकल चेंजेस ही हमारा होता है, ठीक है। अगर फिजिकल चेंजेस अगर ना हो तो हम स्टीम इंजन जो होते हैं उनको हम चला नहीं पाएंगे। अगला है कलेक्टिंग साल्ट फ्रॉम सी। जो समुद्र होता है उससे हम साल्ट कलेक्ट करते हैं, जो जो हमारा साल्ट होते हैं, लवण जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको हम इकट्ठा करते हैं एक जगह, तो वो भी एक फिजिकल चेंजेस के ही अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। जिसका यूजेस है कि जो सी से हम साल्ट को कलेक्ट करते हैं, इसका एक यूजेस है फिजिकल चेंजेस का। अगला है कि लिक्विड जेल्स आर प्रेजेंट इन आइस पैक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लिक्विड जेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है आइस पैक में, एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। जो आइस पैक होता है, ये जो जोड़ों में दर्द होती है ना, जोड़ों में जो दर्द होती है उसमें ये यूज किया जाता है कि या मांसपेशियों में खिंचाव हो गया है, या जो नसें होती है उसमें थोड़ा तनाव हो गया है, ठीक है, उसमें थोड़ा मतलब खिंचाव तनाव हो गया है, उसमें क्या करते हैं कि लिक्विड जेल होता है, ठीक है, वो एज स्प्रे एज ए मेडिसिन काम यहाँ पर एक्ट किया जाता है। उसको आइस पैक हम आइस पैक में प्रेजेंट होता है। जो लिक्विड जेल होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, आइस पैक में। उसको यूज करते हैं हम कहाँ पर, विच कैन बी फ्रोजन एंड यूज्ड इन ज्वाइंट पेन। जहाँ पर जोड़ों का दर्द होता है, ठीक है, जैसे घुटने हैं, यहाँ पर हाथ में है, ठीक है, वहां पर जो वहाँ पे ज्वाइंट पेन हो रहा है, जहाँ पर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं ना, वहाँ पे जैसे ये हाथ है हमारा, यहाँ पर ज्वाइंट पेन है, तो यहाँ पर अगर दर्द हो रही है तो ऐसा हम आइस पैक यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा आइस पैक यूज करेंगे तो वहाँ पे जो लिक्विड जेल होगा एक्ट करेगा आइस पैक की तरह, और ज्वाइंट पेन को हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो हमारा ज्वाइंट पेन होगा वहाँ से उसको जो हमारा दर्द होता है उसको वहाँ पे हम हटा सकते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जो मतलब कोई भी हमारी दिक्कत है, अगर मांसपेशियों में खिंचाव हो गई, नसों में तनाव है, जोड़ों में दर्द है, तो हमारा क्या यूज करते हैं, उसको आइस पैक यूज करते हैं एज अ मेडिसिन, ठीक है, विच कैन बी फ्रोजन एंड यूज्ड इन ज्वाइंट पेन्स। उसको हम उसको फ्रीज कर लेते हैं, ये सेकंड फॉर्म है, उसको हम फ्रीज कर लेते हैं, फिर हम इसको यूज करते हैं ज्वाइंट पेन्स में, उसको यूज करते हैं। ये हमारे यूज हो गए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा मेरा केमिकल चेंजेस, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर देखिए कि कुछ हमने इंपॉर्टेंट टर्म भी बताए हैं, उन लोगों को आप नोट कर लीजिए काफी पे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अगले चैनल अगला टॉपिक रहेगा मेरा केमिकल चेंजेस, अगला टॉपिक रहेगा मेरा केमिकल चेंजेस। उसमें भी आपको हम इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारी चीजें हैं, जो क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर, जय हिंद।